अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मैं इस मस्जिद शरीफ के इंतज़ामिया का बेहद मशकूर हूँ कि आपने इतनी मुबारक और मुक़द्दस मजलिस और महफिल में मुझ फ़कीर को तलब किया, जिसका मुक़द्दस उन्वान हुज़ूर खलीफा बिला फसल मुत्तसिल अफ़ज़ुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हुज़ूर सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जुमला सहाबाए किराम अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ज़िक्र की बज़्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मस्जिद को सुबह क़यामत तक सलामत रखे, शरीरों फसादियों और सुलह कुल्लियत की यलगार से, उनके फसाद से खुदा इसके मिंबर को और इसकी सफ़ों को महफूज रखे और मज़हब महज़ब अहले सुन्नत व जमात फ़िक्र सवाद आज़म पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हम तमाम को गामज़न रखे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ज़रा तवज्जो से सुन लीजिए चंद बातें जो इस मौजू के साथ हमारे साथ मुताल्लिक़ हैं, उस पर ज़रा तवज्जो फरमाइए, क्योंकि ये मौजू जो है, बेटा थोड़ा चुप हो जाओ, मुन्ने थोड़ा चुप हो जाओ, थोड़ा चुप हो जाओ, या बच्चों को अलग से कहीं बिठा दें या फिर चुप करा। आज की ये मुबारक महफिल हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की है और आप बाद अंबिया नबियों के बाद सारी खुदाई में सबसे बड़े वली, सबसे बड़े बुजुर्ग, सबसे बड़े सरदार और सबसे बड़े इमाम हैं। अल्लाह के बंदों में सबसे बड़ा बुजुर्गी का मकाम अंबिया का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु के जो अंबिया हैं, नबी हैं, वो अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल है। नबियों के बाद अहले सुन्नत व जमात का कुरान सुन्नत और अहादीस से मुस्तफाद ये दुरुस्त अकीदा इजमा सहाबा कुरान सुन्नत के तहत के अंबिया के बाद मखलूक में सबसे अफजल अंबिया हैं। अंबिया के बाद सारी मखलूक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने गैर नबी हैं, बुजुर्ग हो, सालिहीन हो, मोमिनीन हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, गौस हो, उन तमाम के सरदार और इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक़। इस बात को दोबारा सुन लीजिए, यह बड़ा जरूरी अकीदा है और यह सुन्नियत की बुनियाद है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आप जरा तवज्जो रखिएगा, मैं बच्चों से भी कहूंगा थोड़ा चुप रहें, सीखें, क्योंकि अकीदे का मौजू है ना। आजमाइश हमारे लिए होती है कि सर पर सुलह कुल्लियों को भी बिठा दिया जाता है, माहौल कर दिया जाता है, और वो मौका चाहते हैं कि उनका रद्द करें तो वो बेचारे मजलूम बने, लेकिन हम रद्द उनका दलाइल से करेंगे और बताएंगे कुरान और सुन्नत के साथ कि हम किसी पर जबर नहीं करते, हमारा रिश्ता उसी के साथ है जो अहले सुन्नत के नज़्म पर है। जो ये कहे कि कराची की हमारी सारी मस्जिदें तुम्हारे हवाले हैं, तो आप हमसे कुछ रहमत की उम्मीद ना रखें फिर आप, ठीक है जी। और कहें जवाद नकवी को कि हमारी सारी मस्जिदें आपकी है, तो आप उनकी तरफ जाएं, वो आप इमाम बाड़े में जाएं, हमें क्या करना है, हम सुन्नी, हमें सुन्नी रहने दें, ठीक है, हमें सुन्नी रहने दें। और सुन्नियत का क्राइटेरिया क्या है, जरा इसको समाप्त फरमाएं, क्योंकि इतनी बाशऊर आवाम है कि उनको सही सही बात सारी बता देनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको मुरीद बनाने नहीं आया, मैं और आप अल्लाह के रास्ते पर चलने आए हैं। मैं अगर आपको घेरने आता तो इस अंदाज में बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको वो बात बताने आया हूं जिसका जवाब मुझे कब्र में देना है, जो सच बात। आप जिनसे सही उल अकीदा जामी शराइत मुर्शिदों से मुरीद हों, आप उन्हीं के हल्के से वाबस्ता रहिए। जिस मुबारक तंजीम जो अहले सुन्नत व जमात के नज़्म पर हैं आप वाबस्ता हैं, उन्हीं के साथ रहें, लेकिन अपने अकीदों की तजदीद होनी चाहिए। गिरद नवा के अंदर बंदे को तवज्जो करनी चाहिए। जिस तरह रात को सोने से पहले 2 दफा हम अपने घर के लॉक को चेक करते हैं, 4 दफा चेक करते हैं, 10 दफा चेक करते हैं
खिड़कियों को चेक करते हैं कि जनाब सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। चोर भी बड़े अजीब हैं कि कुछ तो ऐसे हैं कि जो जाहिर हो जाएं, मसलन खुदा ना करे किसी के आगे ऐसा कोई डाकू आ जाए जिसके हाथ में असलहा हो, अल्लाह ना करे, तो बंदा उसको पहचान लेता है। लेकिन एक चोर ऐसा है कि जो अपना एतमाद आप में बिठाता है, आपकी तरह लिबास पहनेगा, आपके साथ सीट पर आकर बैठ जाएगा, आपकी तरह बात करेगा, आपसे मीठे लहजे में बात करेगा और आपका एतमाद लेगा और फिर आहिस्ता से आपके पॉकेट में हाथ डालकर आपका बटवा निकालेगा। और जब वो चोरी करके निकल जाएगा आप कहेंगे यार मेरा बटवा कहां चला गया, इसमें तो मेरी पूरी महीने की तनख्वाह थी मेरे बच्चों के लिए, यार मैंने तो 3 महीने मैंने तो पूरा महीना मजदूरी की है और ये तनख्वाह जो थी ये ले गया जालिम। तो किसी ने कहा हुजूर हजरत साहब आप गाफिल हो गए, उसके लहजे से वही चोरी कर गया, लेकिन वो अपना एतमाद इतना बिठा जाएगा कि चोरी होने के बावजूद भी आप कहेंगे नहीं बाबा जी आप गलत करें, वो तो बड़ा नेक आदमी था। तो इस किस्म के चोर, अकीदे के चोर अहले सुन्नत में सरायत करते हैं। लिहाजा ये जो अकीदा मैं बयान करने जा रहा हूं और हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसी शख्सियत है, इसमें अहले सुन्नत को अपनी आखिरत को संवारने के लिए तमाम मामलात को तवज्जो के साथ रखना चाहिए। अब मैं दोबारा आपकी खिदमत में बात अर्ज करना चाहता हूं। देखिए हम किसी पर अटैक के कायल नहीं, ठीक है, लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात के नज्म में रहना चाहते हैं और जिसको बिल इत्तिफाक अहले सुन्नत ने गुमराह डिक्लेयर कर दिया हो, बाद में कोई पीर उतार चढ़ाओ वीजे शोहरत के लिए मिल रहा हो तो वो हुज्जत नहीं है। हमारे नजदीक उन्हीं उलमा के फतवे हुज्जत हैं जो अपनी मज़ारों में आराम फरमा रहे हैं। ठीक, अब आप सुनिए, ये तो मैंने शरीफ बात आपके सामने बयान कर दी है। और अब हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम की कितनी कीमती शख्सियत है और कितनी बड़ी शख्सियत है, मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों दोस्तों बच्चों, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। तवज्जो कीजिए आप। जो सिद्दीक अकबर को गासिब कहे वो तुम्हारे मीनारे पाकिस्तान के नीचे तुम्हारा यार बने, वीडियो मौजूद है, तुम उसके हाथ चूम रहे हो, फिर तुम मुजफ्फर शाह को फूल पेश करो। मेरी औकात और हैसियत क्या है? मेरा सब कुछ मेरे बुजुर्गों का नजरिया है। अपनी हरकतों पर तवज्जो करें यार, कोई हम पागल तो नहीं है कि आपसे दुश्मनी करेंगे। अपनी हरकतों पर तवज्जो करें। तुम सारे दीन का बेड़ा गर्क करके, अकीदे को खराब करके, रावजियत और खारिजियत को मर्ज करके उसके बाद तुम अगर मिलाद मुस्तफ़ा या रसूल अल्लाह या अल कादरी लिख दें तो हम तो फिर सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली। तो ये बात जरा तरीके से, और मैं जो बात कर रहा हूं इसमें किसी मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुर्शिद सैयद की मोहब्बत एक तरफ रखें, दीन को सामने रखेंगे आप, क्योंकि सबकी इज्जत दीन की वजह से। ये सुन लीजिए आप, सैयद होना शर्फ की बात है, आलिम होना शर्फ की बात है, मुफ्ती होना शर्फ की बात है, कादरी होना शर्फ की बात है, चिश्ती होना शर्फ की बात है, मुरीद होना शर्फ की बात है, लेकिन जब अकीदा दुरुस्त हो। ये मैंने खुलकर आपके सामने वो बात की है जो मस्जिद में ही की जा सकती है, अल्लाह के घर में अल्लाह की बात सच्ची से की जा सकती है। ठीक है, अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं, जरा तवज्जो कीजिएगा कि जिस हस्ती का आपने यौम रखा है उनके बारे में मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई तसल्ली से ये बात को सुन लें कि अल्लाह की खल्क में सबसे बुजुर्ग और सबसे इज्जत वाली जमात जमात अंबिया है। कौन सी जमात है जी? जमात अंबिया है, नबियों की जमात। किसकी जमात है? नबियों की जमात। नबियों रसूलों के बाद जो गैर नबी हैं जैसे औलिया, सालिहीन, मोमिनीन, उन तमाम में हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने मोमिनीन थे या आएंगे, जितने वली थे या आएंगे, जितने बुजुर्ग थे या आएंगे, अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफक अकीदा है कि उनका सरदार और इमाम अबू बकर सिद्दीक। यही बात कुरान में है, यही बात हदीस में है, यही 4 यारों ने बयान की, यही मौला मुर्तजा ने बयान की, यही हसनैन ने बयान की, यही अहले बैत ने बयान की, यही इमाम जाफर सादिक ने बयान की, यही गौसे पाक ने बयान की, यही सारे पीरों ने बयान की। हमारे इल्म में नहीं होता तो हम एक अकीदा जहन में बना लेते हैं, सुन लेते हैं, उसका दर्जा नहीं देखते, और फिर अगर उसके सही बात हमारे सामने आती तो हम गुस्से में कहते हैं शायद हमारी मुखालिफत हो रही है। मुखालिफत नहीं हो रही।
ना किसी को तंज किया जा रहा है, ना मुखालिफत हो रही है। जो शरीयत का नज्म है उसके तहत हम चलते हैं और चलना चाहिए। आपका इमाम जुमे के दिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों मिंबर पर खड़े होकर यह ऐलान करता है कि अफजलुल बशरे बादल अंबिया बितहकीक अबू बकर सिद्दीक, कि नबियों के बाद और रसूलों के बाद सारी खुदाई में पहला खलीफा नहीं, सबसे अफजल। पहला खलीफा तो हम किसी और के सामने जिक्र करेंगे, अहले सुन्नत के सामने अफजल जिक्र करेंगे। आपका इमाम क्या कहता है? अफजलुल बशरे बादल अंबिया, नबियों के बाद सारी खुदाई में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। ये इमाम कहता कि नहीं कहता? फिर उसके बाद कहता है कि सुम्मा उमर रदी अल्लाह ताला, उसके बाद खुदा की खुदाई में अबू बकर सिद्दीक के बाद अफजल हजरत उमर है। फिर इमाम क्या कहता है? सुम्मा उस्मान, इल्काबात के साथ, जो अकाबिर का इल्काबात लक़ब है, कि उसके बाद सिद्दीक़ उस्मान ज़िन्नुरैन, सुम्मा अली, उसके बाद सरकार मौलाए कायनात शेर खुदा असदुल्लाह अल गालिब सरकार मौला मुर्तजा है। इस तरतीब के साथ चारों हस्तियों का नाम लेता है। बोलिए, आवाज आ रही है आपको? चारों हस्तियों का नाम मेरे बुजुर्गों नौजवान इसी तरतीब से लेता है ना। तो ये तरतीब से जो चारों का नाम लेता है, इसका मतलब नहीं है कि चारों का दर्जा एक है। जो दीन हमें सिखाता है, जो अहले बैत हमें सिखाते हैं, जो सुन्नियत हमें सिखाती है, क्योंकि मैं अहले सुन्नत से मुखातब हूं। जब रावजी हमारे सामने होगा तो फिर दूसरे अंदाज में बात करते हैं, जब अहले सुन्नत मुखातब है तो फिर हम यही अंदाज में बात करते हैं। मैं फिर अर्ज करता हूं, एक सादा बच्चा भी समझे। मिंबर पर आपके इमाम साहब पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लेते हैं, फिर फारूक आजम का नाम लेते हैं, फिर उस्मान गनी का नाम लेते हैं, फिर मौलाए कायनात का नाम लेते हैं। चार हस्तियों का नाम एक साथ लेते हैं ना। फिर सरकार मौला इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन, सैयदना हमजा, सैयदना अब्बास, अज़वाज मुतहरात, सैयदा आयशा पाक। खुतबा लंबा कीजिए तो बुजुर्गों का नाम तसल्ली से आता रहता है, लेकिन तवज्जो कीजिएगा, चार नाम जो हैं, चार नाम सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली रिदवानुल अजमईन, ये चार नाम लिए जाते हैं। तो इसमें जो पहला नाम जिसका होता है वो बाद वाले से अफजल होता है। जो पहला जिसका नाम होता है, अभी अफजल का माना भी बताता हूं, पहला जो होता है वो बाद वाले से अफजल होता है। यानी इनकी तरतीब आप देख, सीक्वेंस आप देख रहे हैं, तरतीब देख रहे हैं, 1 2 3 4, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ये सीक्वेंस जो है ना, ये हादसाती नहीं है, और ऐसी भी नहीं है कि हजरत अबू बकर पहले खलीफा हैं तो उनका नाम पहले आया, हजरत उमर दूसरे खलीफा हैं तो उनका नाम आया। नहीं, ये तो है। असल में इमाम जब इनका नाम लेता है तो सिर्फ खिलाफत में पहले होने की हैसियत से नहीं लेता, सरदारी, सियादत, विलायत में भी पहले होने की हैसियत से लेता है। बात समझ गए मेरी? आप कुछ बात समझ रहे हैं? आप बात समझ रहे हैं? ये तरतीब, क्योंकि आपने उम्मत के इमाम का नाम लिया है तो उनके मुताल्लिक, जिस तरह नबियों में हुजूर सैयद आलम से मुताल्लिक अकीदे को दुरुस्त करके समझना जरूरी है, इसी तरह बाद अंबिया में सबसे अफजल तरीन शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है उनको समझना जरूरी है। जिसने नबी पाक के मनसब को समझ लिया वो पूरे निजाम नबूवत को समझ सकता है, तो जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक को समझ लिया वो पूरे निजाम विलायत, शोहरत, सियादत और साहबियत को समझ सकता है। ये मैं खोल कर बिल्कुल सादे अंदाज में आपके सामने ये मसला बयान। अब जो पहले है वो सिर्फ इसलिए पहले नहीं मेरे बुजुर्गों कि वो खलीफा पहले हुए, क्योंकि मिंबर पर आपका सुन्नी इमाम बात कर रहा होता है और सामने बैठे हुए भी सुन्नी होते हैं। तवज्जो है आपकी? तो आपका इमाम ये नहीं याद दिलाता आपको कि जो पहला खलीफा है, क्योंकि आप खिलाफत के मुनकिर कब है और आप उसको भूले हुए कब है। तो इमाम जो पहला नाम लेता है ना, वो खिलाफत का तो लेता है, लेकिन असलन खिलाफत का नहीं होता, वो असलन अफजलियत का होता है। बात समझ रहे हैं आप? इसी को हमारे तमाम अकाबिर सरकार गौसुस सकलैन में, हम गौस पाक की औलाद हो, निस्बत हो, इससे बड़ी शर्फ क्या है कि जो गौस पाक का मुरीद हो जाए कि जमील कादरी सौजान से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। गौसे आजम हो, हुजूर दाता साहब हो, क्योंकि लोग उलमा
के नामों से इतने वाकिफ नहीं हैं, और ये तो उलमा के सरदार हैं, इनमें विलायत भी शामिल है और इल्म भी शामिल है। तो गौसे आजम की मुबारक किताबें आप देख लें, हुजूर दाता साहब की किताबें देख लें, औलिया की किताबें देख लें, तमाम में ये मसला है कि इनकी तरतीब जो है, ये सीक्वेंस जो है 1 2 3 4 अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये तरतीब जिस तरह खिलाफत में पहले और बाद की है, इसी तरह बुजुर्गी, विलायत, सरदारी में भी ये पहले और बाद की है। और जिस तरह जो पहले आया वो बाद वाले से इंदल्लाह इंदर रसूल अफजलियत में आला था, इसलिए आया, और जो बाद में आया वो बाद वाले से अफजल था, और जो बाद में आया वो अपने बाद वालों से अफजल था, जो बाद में आया फिर वो अपने सब बाद वालों से अफजल था। तो अहले सुन्नत के नजदीक तरतीब इस एतबार से है, मेरी बात पर गुस्सा नहीं खाना, ये सुन्नियत का मिजाज बता रहा। 4 कैमरे लगे हुए हैं, पूरी दुनिया मेरी तकरीर सुन रही है, और मैं बड़े अदब से, कोई इल्मी डिंगे नहीं मार के बात कर रहा, अदब से कि हम सुन्नी हैं तो भाई ये उसका दायरा कार है। आपने अगर कोई मिजाज बना रखा है तो आपने वो किसी कव्वाल से सुना होगा, किसी से ऐसी सुन लिया होगा, लेकिन अगर कव्वाल से सुना हो या किसी मुरीद से सुना हो या किसी उस्ताद से सुना हो, अगर वो सुन्नियत के मुआफिक होगा तो कबूल है, लेकिन सुन्नियत के उस सांचे में नहीं आएगा तो हमें उन सारी बातें जहन से निकाल कर पूरा उस नज़म में आना पड़ेगा जिस नज़म को गौसे आजम लेकर चल रहे हैं और अहले सुन्नत लेकर चल रहे हैं। इसमें गुस्सा नहीं खाना, ठीक। अब मैं इस बात को जिक्र करके आगे की तरफ थोड़ा से बढ़ जाना चाहता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। ये कहना कि ये तरतीब जो अफजलियत की है, इसमें बाद वाले पहले से बड़े वली हैं या बाद वाले वली हैं पहले सियासी हैं, ये शर्मनाक बात इनके कायद ने अपनी किताब में लिखी है कि विलायत की 2 किस्में हैं, सियासी और विलायती। मैंने कहा तेरा नाम लूं तो तेरे लोग बिदके कि तुझे खुदा का वली समझते हैं, और जो रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर अबू बकर आए वो विलायत में ना हो। कहते जी अबू बकर सिद्दीक सियासी खलीफा थे तो उनका दायरा जमीन तक है, और मौलाए कायनात की गुस्ताखी है ये हमारे नजदीक के मौलाए कायनात विलायत में पहले खलीफा थे तो उनका दायरा आसमान तक है। मैंने कहा इज्जत पर कुर्बान जाऊं सादात के, किसी मौलाए कायनात समेत उनकी औलाद में किसी ने ये जुमला नहीं बोला। यार मोहब्बत के एतदाल में करो ना, ये मौला पर झूठ है। मौला जिसके पीछे नमाज पढ़े उसमें विलायत ना हो, और विलायत वो मौला से नीचे हो और मौला उसके पीछे खड़ा रहे। इसलिए आपने 200 से ज्यादा रिवायत के साथ ये किताब है, आपने कूफे में दुर्रा उठा के फरमाया था, फरमाया अली खुशामद पसंद नहीं और ना अली पर झूठ बांधो। फरमाया अगर मैं पाऊं किसी को कि जो मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देता है, जल्लत तो हद्दल मुफ्तरी, तो जैसे झूठी तहमत लगाने वाले को दुर्रे लगाए जाते हैं, अली उस बदबख्त को ऐसे दुर्रे लगाएगा। अबे तो अली को मानना है तो अली की माननी है रज़ी अल्लाह ताला। तो ये जरा चंद मिनट ये बात सुनिए, फिर हम सहाबियत की तारीफ की तरफ आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तो सरकार मौला शेर खुदा का यकीदा है, बल्कि मौलाए कायनात पता है क्या बात करते हैं, मौलाए कायनात के शहजादगान तशरीफ फरमा है, अल्लाह सादात का साया हमारे सरों पर रखे। मौला मुर्तजा जब जंग जमल से लौटे, तवज्जो अहले सुन्नत का ये नजरिया है, नोट करो मेरी बातें और अपनी किताबों में चेक करना। अहले सुन्नत का ये नजरिया है कि सहाबा किराम में बाहम जो मामलात हुए, जैसा दादा और दादा के दोस्त या दादाओं में आपस में कोई मामला हो जाए तो पोता उस पर बकवास नहीं करता, चुप रहता है कि हमारे बड़े बच्चे चुप रहो यार, क्या बड़े, ठीक है। इसको कहते हैं मुशाजरात सहाबा। सहाबा के दरमियान दीन को ही निभाने के लिए अगर कोई मामलात ऐसे दरपेश आ जाए जिसको समझने की हमारी अकल ना हो या सलाहियत ना हो या उस मकाम पर हम ना पहुंचे, तो हम उनके मामलात में चुप रहते हैं। मुशाजरात में जो बाहम अगर जंग हो जाए या बज़ाहिर इख्तिलाफ हो जाए, जैसे 2 बड़ों में हो जाता है, वो कहे ये होना चाहिए, वो कहे ये होना चाहिए, लेकिन दोनों का फायदा है दीन के लिए, लेकिन राय मुख्तलिफ हो, इसमें अलग बात है कि एक हस्ती हक पर हो और दूसरी हस्ती उसके मुकाबले में इज्तिहादी खता पर हो।
लेकिन हम अदबन रसूलुल्लाह के सहाबा होने की हैसियत से हम उस पर अपनी जुबानों को, ये सौदा सब बेचते हैं, ये हजरात भी बेचते हैं, कहते हैं हम मुशाजरात सहाबा पर मुंह बंद रखते हैं। मैंने कहा तुम्हारे वकार की वीडियो उठाकर देखो जो आजकल तुम्हारे मिनाजुल कुरान का तर्जुमान है, उसने मुहर्रम में भी हजरत मुआविया के इख्तिलाफ जंग सफीन को छेड़ा, जमल को छेड़ा। तो मैंने कहा यार ये क्या दो नंबरी है, एक तरफ सुन्नियत के नज़म में रहना और कहना कि हम मुशाजरात पर चुप रहते हैं, फिर पूरी पूरी वीडियो मुशाजरात पर बनाना और नीचे सहाबा के दुश्मन गाली दे रहे हो, तो लानत है ऐसी सुलह कुल्लियत और मुनाफिकत पर। हम इससे बाज आए, बाज आए। सच सुनो, दिल खोल के सुनो, सुनो सच सुनो। मैंने पहले कहा कि किसी भी हस्ती मुल्ला, किसी मुल्ला पीर को हम पकड़ते हैं बुजुर्गों के लिए, जब तक वो अच्छा काम करेगा तो अच्छा है। मिलाद मुस्तफा आपने की, अच्छा काम किया। नामुस रिसालत आपने किताब लिखी, अच्छा काम किया। मिलाद पर आपने किताब की, अच्छा काम लिखा। खत्म नबूवत पर आपने किताब लिखी, अच्छा काम किया। हम उसको बुरा नहीं कह रहे, लेकिन जो गंद आपने कर दी है वो अकीदे में कर दी है, तो हम खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि जिसके आगे नहीं खड़े होते वो नबी है, और जिसको सब नबी की शरीयत से देखा जाता है वो हम हैं। तो मुतलक आंख बंद करके नबी को माना जाता है, ना सैयद को माना जाता है, ना पीर को माना जाता है, ना किसी कादरी को माना। ये हिम्मत जब आएगी, जब बंदे को नबूवत का अकीदा समझ आएगा। आंख बंद करके तुम मासूम समझ लेते हो अपने कायद को कि वो जनाब जो है जो करते फिरे कि खुमैनी का जिंदा रहना अली की तरह, ये सैयद बैठे और खुमैनी का मरना हुसैन की तरह, फिर भी वो तुम्हारा कायद हो, तो खुदा की लानत हो ऐसे कायद पर जो ऐसे गलीज आदमी को मौला अली की पाकीज़ा जिंदगी से तशबीह दे रहा है। समझ रहे हो? हिम्मत करो, हिम्मत करो, इस्लाम में पूरे आओ, पूरे आओ अहले बैत की मोहब्बत में। नाम अली का लेकर यहूदियत फैलाएं कि 3 काइंड्स बिलीवर इन वर्ल्ड, 3 किस्म के मोमिन होते, यहूदी भी मोमिन, नसरानी भी मोमिन। मैंने कहा कादरी अगर यहूदी मोमिन हो गया तो फिर काफिर कौन था? और किसके आगे दिल के? ये फूल रखो अपने लिए, अकीदा सही लाओ कि कोई तुम्हारी कब्र पर उतारे। अकीदा अगर ठीक ना हो तो हम अगर अपनी कब्र पर कांटे भी पाए ना, अगर किसी सुन्नी को फूल ना मिले तो वो कांटा भी अकीदे की वजह से फूल बन जाएगा। जाहिर को ना देखो, दीन की हमीयत को देखो, मरने से पहले सही रास्ता पकड़ो। अब इतनी बड़ी धांधली कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सियासी खलीफा, मैंने कहा तेरे को पता है इतनी बड़ी दाढ़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता इतनी हो गई। तू वली है, तेरे नाम की कवाली हो रही है, वली है, हजम करो, चुप रह कर सुनना, क्योंकि अटैक हजरत अबू बकर पर हो रहा है तो मैंने तुझे भी नहीं छोड़ना। फिर तेरे अब्बा के नाम की एकेडमी आए हुआ करे, किताबें आई हुआ करे, तेरी नस्लें वली हो जाएं, वली ना हो तो अबू बकर ना हो। इस किताब से क्या हासिल हुआ अहले सुन्नत को? और मैं पूछता हूं दोबारा छापना बंद क्यों की? हिम्मत करो दोबारा छापो। 2010-8 में किताब छापने के बाद जब रगड़ा लगा, किताब बंद क्यों की? आधा पंजाब तुमने इस किताब से शिया किया है। तो लिहाजा मेरे दोस्त, सुन्नी बनना है तो पूरा पूरा है, सच्चाई के साथ तवज्जो है। मैं मौला की एक बात कर रहा था आपसे, अशरिया इमाम आजूरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्ग इल्म कलाम के 3री सदी हिजरी के। अभी देखो ये 1444 चल रही है, तवज्जो आप, 1444 चल रही है, 3री सदी हिजरी की। हमारे इमाम हैं, वो लिखते हैं कि सरकार शेर खुदा असदुल्लाह अल गालिब मेरे आका मौला मुर्तजा जंग जमल से जब लौटे तो इंतहाई गमगीन थे कि हाय क्या होगा। अली को दर्द नहीं तो दर्द किसको होगा? रदी अल्लाह। आप आ रहे हैं, सर मुबारक झुका हुआ है और चल रहे हैं, किसी बंदे ने हाथ पकड़ा मौला का। सिद्दीक अकबर मजार में जा चुके हैं, क्योंकि दौर मौलाए कायनात का, जो मौलाए कायनात के दौर को हक ना कहे बदतरीन गुमराह और खबीस है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि मौला का दौर हक, मौला अपने हर फैसले में हक, मौला अपनी हर जंग इसके खिलाफ अगर कोई राय रखेगा पक्का खारजी है, नस्ली है,
खारिज अहले सुन्नत है, लेकिन मौला की जंगों को बुनियाद बनाकर किसी और पर जबान दराज करना रसूलुल्लाह की सहाबी पर, तो फिर ये खुली खुली तफजीलियत और राबजियत है। और इस नज्म के अंदर रखना ये खालिस गौसे आजम का मशरब अहले सुन्नत। अली हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह हक को उधर ही रखना जहां अली हो। जब सरकार ने अपने चारों सहाबा की तारीफ की तो उसमें यह फरमाया कि या अल्लाह हक को उधर ही फेरना जहां मेरा अली हो। बोलो सुभान अल्लाह। देखो सुन्नी कितने प्यारे हैं, मौला अली का जिक्र आ रहा है, शाह साहब तो फिर भी चेहरा चमक रहा है, और सिद्दीक अकबर का नाम आ रहा है, फिर भी चेहरा चमक। अब सुनिए, मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जंग जमल से आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, हजरत उस्मान, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, इनका दौर गुजर गया, ये सारे अकाबिर मज़ारों में भी चले गए। इसलिए मौला रो कर ये बात करते थे। किसी ने मौला से पूछा कि पहले इतनी जंगें हुई दुश्मनान इस्लाम के खिलाफ और इतनी फतूहात हुई, तो फरमाया मसला ये था कि हुकूमत उनकी थी, मुशीर मैं था। बोलो सुभान। और आज आंखें भर आई हैं, मौला कहते हैं कि कहां गए मेरे भाई जिनकी पेशानी सजदों के दाग से आबाद थी। अपने दौर में तनहा है मौला अली पर, उस दौर में जुल्म नहीं, आज भी ये तफजीली जुल्म कर रहे हैं, झूठी बातें उनके यारों की तरफ लगाकर। तो मौला नजब अशरफ में दिली तौर पर आज भी गमगीन है, क्योंकि मौला को अपने यारों से बड़ी मोहब्बत है। खुद उनकी किताब नजूल बलागा में मौजूद है। फरमाया कहां गए वो मेरे यार जिनकी रातें नमाजों में गुजरती थी। पूछा मौला आपके दौर में फतूहात क्यों नहीं, फितने ही फितने। फरमाया इसलिए कि रियासत मेरी है और मुशीर तुम हो। और यही हाल है आज भी, नाम अली का है और मुशीर उसी पार्टी के, मुशीर उसी पार्टी के। अल्लाह। मौला मुर्तजा जमल से आ रहे हैं, सईद आयशा पाक को बड़ी इज्जत और एहतराम से रुखसत कर दिया। फरमाया आप मां हैं, नबी पाक की ज़ौजा मुहतरमा है, हमारी मां है, रुखसत कर दिया। आप कहां जाना चाहती हैं? मुल्क शाम जाना चाहती हैं, मक्का जाना चाहती हैं, मदीना जाना चाहती हैं। उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि जगह बताई, तो हजरत मौला शेर खुदा ने रवाना किया। बर्दाश्त देखें आप, वो नबी पाक का जो लहलाता हुआ बाग था जो उजड़ रहा, तो मौला के हम सुन रहे हैं तो हमारा कलेजा फट रहा है, तो जिन्होंने अपने खून से इस बाग को सींचा होगा उनके दिलों पर क्या गुजर रही है। अब ये सारा माहौल जहन में रखिए। एक बंदे ने चलते हुए जंगे जमल से लौटते, ये नहीं कि कोई हलवा खाने की महफिल थी तो उससे आ रहे हैं, नहीं, तलवारें रंगीन हैं और ऐसे हालात में कि बयान भी नहीं कर सकते। जब आ रहे हैं तो एक बंदे ने हाथ पकड़ा मेरे मौला का, फरमाया हुजूर ने आपको अपनी हयात में कुछ लिख कर दिया था। देखो माहौल क्या, सवाल क्या कर दिया भाई, ये तो खामोश रहने का वक्त है। इतना नुकसान इस्लाम का हो गया, इतने बड़े बड़े लोग जो साहिब बिशारत हैं वो शहीद हो गए, लेकिन बंदा शाह साहब एक अजीब आया, उसने मौला का हाथ पकड़ कर कहा हुजूर ने कुछ लिख कर दिया था, आपको कुछ लिख कर दिया था। मौला के बर्दाश्त और जब्त देखें आप। मौला ने फरमाया अगर हुजूर ने मुझे अगर कुछ लिख कर दिया होता ना तो अबू बकर मिंबर पर नहीं होता। ये उधर कहा। फरमाया कि बनु तैम का वो बंदा मिंबर पर नहीं होता, बनु अद्दी का वो बंदा मिंबर पर नहीं होता। मौला ने बात की, फिर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं उसके साथ। फिर कहने लगे तेरे जहन में सवाल क्यों आया, तू क्या समझता है ये खिलाफत का पूरा सेटअप अचानक धड़म तख्ते में हो गया? कहते नहीं, हुजूर हयात थे। सुनते जाइए मौला की बोली, चल रहे हैं उसके साथ। फरमाया तेरे दिल में, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि तेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं मुसल्ले पर पहले क्यों नहीं आया? तो फरमाया तू क्या समझा कि ये कोई धौंस से गुरोहबंदी करके मुझसे छीन लिया गया और ये हुआ हो? मौला आगे कहते हैं, चल रहे हैं उसके साथ और चलते चलते कहते हैं हुजूर अचानक इंतकाल नहीं किया। ये मौला के जुमले, हुजूर अचानक फौत नहीं हुए, हुजूर अचानक पर्दा नहीं फरमाया। फरमाया चंद दिन तक हुजूर पर बुखार के आसार थे। आवाज आ रही है आपसे? बुखार के आसार थे, क्योंकि माइक गूंज रहा है इसलिए मैं आहिस्ता बात कर रहा हूं। बुखार के आसार थे और ये अचानक नहीं हुआ कि हुजूर विसाल कर गए हो और ये मसला तय ना हुआ हो और अबू बकर उमर ने अपनी कहानी चला दी हो। माअज़ अल्लाह, नहीं, बल्कि कहते आगे चल रहे हैं
किताब खोल लेना इमाम आजूरी की। अब जो मैं अरबी का लफ्ज में पढ़ूंगा उसको गूगल पर लिखना तो किताब तेरे आगे खुल जाएगी। और जो मैं बोल रहा हूं अगर वो ना हो तो मेरे गले में फंदा डालना, लेकिन हाथ जोड़कर अगर हो तो मैं फंदा नहीं डालूंगा, लेकिन हाथ जोड़कर कह रहा हूं सुन्नियत के शिराजे को ना मुंतशिर कर। हमें दाता साहब का नाम लेकर तेहरान ना ले जाओ, हमें गौस पाक अल कादरी वहां से हमें कुम ना ले जाओ, ना ना गौस पाक के अकीदे की तरफ ले जाओ। तेरे को कुम जाना है तो तू खुमैनी के साथ सो जा, हमें मसला नहीं। हमारी अवाम को ना ले जा। दाता साहब की मजार पर आपको भगाया ऐसा नहीं गया था, आपने अकीदा बदला इसलिए भगाया गया। सुनो ये बात मेरे दोस्त बुजुर्गों तवज्जो कीजिए। मौला कहते हैं कि ये मसला अचानक नहीं हुआ, सरकार 5 से 6 दिन तक इस जाहिरी बुखार में रहे जिसे मर्ज वफात कहते हैं। फरमाते नमाज का वक्त हुआ, मौला ये मौला की गुफ्तगू है, नमाज का वक्त हुआ, बिलाल दरवाजे पर आए। हाय हाय सरकार अपने बिस्तर पर हैं और बुखार बहुत है, सर मुबारक पर हुजूर के पट्टी बंधी हुई है, तकाज़ा बशरी से जाहिरन। मौला कहते हैं कि बिलाल दरवाजे पर आए और कहा हुजूर नमाज का वक्त हो गया। मौला आगे क्या कहते हैं, फरमाया कि मैं मस्जिद में था, गायब नहीं था, मैं मुकीम था। ये सब लफ्ज़ मौला के, मैं मस्जिद में था, गायब नहीं था, मैं मुकीम था, मुसाफिर नहीं था। तीसरा जो जुमला कहा मौला ने, मेरी क्या अजमत है वो रसूल जानते थे। 3 बातें सुन लेना, मैं मस्जिद में था, ये मेरे लफ्ज नहीं है तकलीफ के, ये मौला के अल्फाज हैं। मैं मस्जिद में था, गायब नहीं था, मैं मुकीम था, मुसाफिर नहीं था, मैं सेहतमंद था, मरीज नहीं था, और मेरी क्या अजमत है वो रसूलुल्लाह जानते थे। उसने पूछा फिर क्या हुआ? फरमा जब बिलाल ने दरवाजे पर आवाज लगाई ना, हुजूर नमाज का वक्त हुआ, तो अंदर से हुजूर ने कहा मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, जाओ अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पर आए और नमाज पढ़ाएं। ये जुमला मौला का है। शाह साहब आप बुजुर्गों के कदमों पर हाथ लगाकर कह रहा हूं ये मौला की बात है। रसूलुल्लाह ने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, जाओ अबू बकर से कहो मेरे मुसल्ले पर आए नमाज पढ़े। अली कहते मैं खुद मौजूद था, बीमार नहीं था, गायब नहीं था, मुकीम था। कहते नमाज लग गई, नमाज पढ़ दी। फिर मौला कहते जब हमने सरकार को मजार में रख दिया, सरकार मजार में जलवगर हो गए, मजार को मुस्तनीर फरमाया और उस जमीन को आपने अर्श से ज्यादा इज्जत अता फरमा दी, जो बदन मुबारक आपका उस पर लगा। अल्लाह अकबर। सरकार अब मौला कहते हैं मैंने गौर किया यार इतनी नमाजें हुई, हर नमाज में अबू बकर का ही नाम हुजूर ने लिया। मौला कहते हैं क्योंकि मौला अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ अना दारुल हिकमत वालिन बाबुहा। मौला कहते यार मैं सोचने लगा तो मैं इस नतीजे, ये मौला की बात, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दीन में सबसे जरूरी चीज नमाज है, दीन का बाजू नमाज है। जब रसूल ने अबू बकर को मनसब दे दिया तो मौला फिर उस बंदे को कहते हैं, क्योंकि जमल से लौट रहे हैं ना, उसकी तरफ सीना करके कहते हैं रदीना ली दुनिया। ये मौला का जुमला। अली के बेटे सुने अपने बाप की बात, फरमा रदीना ली दुनिया ना, मैं अबू बकर को खलीफा बनाने पर राजी हो गया। क्यों? मन रदिया रसूलुल्लाह दीनना, क्योंकि जिसको रसूल ने हमारे दीन और विलायत में आगे किया है, हमने खिलाफत में भी आगे कर दिया। समझ रहे कोई बात? मौला की खुद गवाही के बाद ये रास्ता निकालना कि जाहिरी खिलाफत है, बातनी नहीं है, बातनी मैंने कहा किसी सूफी ने अगर लिखा भी होना तो सूफिया का कौल सिर्फ उनके तखय्युलात
या उनके रूहानी मुशाहिदात, और मैंने कहा सही हदीसें कुरान की आयत के मुकाबले पर आती तो छोड़ी जाती है। सूफी साहब का कौल, ये खुद सूफिया लिखते हैं कि सूफी का अगर कोई मुशाहिदा हो और वो कुरान की आयत के मुकाबले पर आए और तो उसको छोड़ दिया जाए। तू लाए बेटा कादरी शाह वलीउल्लाह की किताब हमात, और लाए भी मुहर्रफ किताब जो सही सनद से साबित भी नहीं, और तू कहे कि अबू बकर जो है उसका दायरा खिलाफत जमीन का और अली का अर्श का। मैंने कहा तूने अली की तारीफ नहीं की, अली पर झूठ बांधा, इसलिए कि अली तो कह रहा है कि रदीन अली दुनिया ना, हमने अपना सियासी खलीफा उसको बनाया। मन रदिया रसूलुल्लाह दीनिना, जिसको रसूलुल्लाह ने हमारे दीन और विलायत का खलीफा बनाया। क्या मतलब निकला, क्या मतलब? मौला अली हजरत अबू बकर की सियासी खिलाफत पर इसलिए राजी हुए, आपने दलील बनाई है मुसल्ले वाली खिलाफत को। आपने फरमाया यार जो दीन का इमाम है तो वो भी सियासत का इमाम होगा। पता चला सियासत की इमामत असल नहीं, असल दीन की थी। तुम कमीनों ने क्या किया, उस पूरे हिस्से को काट कर फेंक दिया और जवाद नकवी के टुकड़े खाने के लिए कितने दिन चलेंगे, हम भी मरेंगे तू भी मरेंगे। पहले तो तू कहता था मेरी उम्र रसूलुल्लाह से ज्यादा नहीं होगी, मर जाऊंगा। मैंने कहा तेरे तो इतने बलंडर है, कभी वो खानजादा का क्लिप कोई सुन ले, हाय 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 हाय, वही सुन ले तुम डूब के मर जाओ। झूठ, रसूलुल्लाह ख्वाब में आए, सारी सीटें तुम्हारी होगी। वो मुशर्रफ ने एक भंगी की सीट दी तुम्हें, उससे पीछे भी कुछ नहीं मिला। और कोई तुम्हें खुदा रसूल का एहसास है कि एक बंदा सिर्फ एक मिलाद का जलसा कर दे, तुम इतने आशिक हो जाओ कि फिर वो जो भी उल्टा सीधा बकता रहे तुम आंखें बंद कर दो। तो तुमने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है या इनका पढ़ा है? ये बातें जो हम कर रहे हैं दलाइल के साथ कर रहे हैं, कैमरे चल रहे हैं। जिस चीज ने फितना डाला, तवज्जो है आपकी? अब दूसरी बात सुनिए, रसूलुल्लाह फरमाते मेरे सहाबी वो हैं। यहां से आपने अबू बकर सिद्दीक का मकाम मौला की जुबान से सुन लिया, बोलो सुभान अल्लाह। एक मुहक्किक है इनका ज़ूर अहमद फैजी, जिसको ये पाल रहे हैं इस वक्त, वो कभी सुलह इमाम हसन पर, आप क्या हमें फूल दे रहे हैं? तुमने अहले सुन्नत की फेफड़ों में खंजर घुसेड़ दिया, पीठ से पीछे से आकर, और बगल में गले मिलकर तुमने यहां से हमारी आंतें और दिल फाड़ दिया। ज़ूर फैजी को रसद कौन दे रहा है? 12 साहबी मुनाफिक किताब लिख दी उसने। सुलह इमाम हसन के अंदर जो तबाही डाली उसने, कौन है उसकी पुष्ट पर? बैठो हमारे साथ, उसकी तहरीर बताएंगे। वो तुम्हारे रिसर्च सेंटर का हेड है। तो सहाबा को गाली दिलवाकर कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता माज़अल्लाह। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, ऊपर सारा निजाम बर्बाद कर दो, दर पर्दा बंदों को काला बना दो। कनाडा की भी टिकट आ गई थी ना, नीचे मातम हो रहा है कि हमारा तो सबके लिए खुला हुआ है। तो मैंने कहा तुम्हारा खुला हुआ है, हमारे लिए खुला हुआ उतना ही है जितना रब ने कहा है, बाकी बंद है, क्योंकि हम सुन्नी है। हमारी मस्जिदें भी छोड़ो और हमारी जान। तवज्जो है आपकी? अब आप सुनिए, यहां पर मैंने आपके सामने बात की है अबू बकर सिद्दीक की विलायत की, कि सिद्दीक अकबर का मर्तबा इतना बड़ा है कि मौला अली उनकी शान बयान करते। क्या कहते हैं? रदीन अली दुनिया, हम अबू बकर की सियासी खिलाफत पर मैं अली राजी हो गया। क्यों राजी हो गए? फरमा मन रदिया रसूलुल्लाह दीनिना, जब रसूल ने हमें हमारे दीन का इमाम उसे बनाया, विलायत का इमाम बनाया, तो अली फिर उसे सियासत का इमाम ना बनाए। तो ये अबू बकर सिद्दीक की शान है, बोलो सुभान अल्लाह। अब दूसरी बात मैं यहां पर अर्ज करने जा रहा हूं, जरा गौर कीजिए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, सरकार के सहाबी उस हस्ती को कहते हैं जिसने हालत ईमान में रसूलुल्लाह को देखा और उसी ईमान पर, उसी कलमे पर उसका खात्मा हो गया। लेकिन देखने से मुराद तो मेरे बुजुर्गों ये है, सरकार तो कयामत तक अपने उम्मतियों पर करम फरमाएंगे और वो ख्वाब में हुजूर का दीदार करेंगे। लेकिन ख्वाब में दीदार, मैं झूठों कज़्ज़ाबों की बात नहीं कर रहा जिनसे टिकट मांगा जा रहा है। जो वाकई में अल्लाह के वली हैं वो देखते हैं, उनका देखना हक है, लेकिन उनको सहाबी नहीं कहा जाएगा। सहाबी उनको कहा जाएगा मेरे दोस्तों जो सरकार की जिंदगी, जाहिरी जिंदगी मुबारक 63 साल, हमारे नबी पाक की उम्र शरीफ कितनी थी मिलकर के, कितने मेरे भाइयों? 63। 40 साल की उम्र में पहली वही आई है, 40 साल की उम्र में पहली वही आई है। तो
तो मुझे बताओ मेरे बच्चों भाइयों, 63 से माइनस करें 40 तो बचे कितना? 23। कितने बचे? अब ये जो 23 साल का जमाना है, ये कुरान का जमाना है। इस 23 साल के अंदर बिटवीन 23 ईयर्स कोई भी बंदा कहीं से आया, उसने हालत ईमान में हुजूर को देखा, अगर देख नहीं सकता था, नाबीना था, तो बैठ गया, आवाज सुन ली, आवाज नहीं सुन पाया, आपके हल्के के अंदर आ गया और उस दौर में आया बिटवीन 23 ईयर। अब उसी ईमान पर उसका खात्मा हुआ तो वो सहाबी है। वो कौन है जी? और ये कितना बड़ा शर्फ है, मेरे आका का दौर पाना, मेरे आका का जमाना पाना, मेरे आका का दीदार करना, मेरे आका की आवाज सुनना, मेरे आका के हल्के में आ जाना। बोल सुभान अल्लाह। हकीकत खिलाफत को भी 2 दफा चेंज किया बेटा तुमने, पुराना नुस्खा भी हमारे पास है, नया भी हमारे पास। चेंज नहीं करो, मुकम्मल बैक मारो। तवज्जो, मुकम्मल बैक मारो। बात हम किताब से ही कर रहे हैं, लेकिन झूठी मोहब्बत हमें ना दिखाओ। हमसे कहो हमारा अकीदा वही है जो इमाम अहमद रजा की तसरीहात में है, ये टोपी तुम्हारे कदमों में ना रखें तो फिर कहना। बाकी तुम धौंस दिखाओ कि हम फलाना कर देंगे और ढुमकाना कर देंगे या फूल दे देंगे, ना 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 ना, जानो दिल हो शुखिरत सब तो मदीने। अगर सच अब मेरी इस तकरीर को पता है क्या रंग देंगे? बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, बहुत जज्बाती हैं। मैंने कहा जब मेरे दीन को कोई गाली दे और मैं अपने फूल को ठोकर मार कर अपने दीन की बात करूं, अगर ये जज्बातियत ये तुम्हारे नजदीक गलत बात है तो इंशाअल्लाह मैं इसी को बख्शिश का जरिया समझता हूं। खुदा मुझे इसी पर कायम रखे। मुझे आपसे दादो तासीम नहीं चाहिए यार, सच बोलना भी जुर्म है। आपने पॉकेट मार लिया और अभी आकर आप फूल पेश कर रहे हैं। तवज्जो है, कब्र में अकेले जाओगे, पीर भी अकेला जाएगा, मौलवी भी अकेला जाएगा, सैयद भी अकेला जाएगा। ऊपर जो फूल डाल रहा है, अगर अकीदा हमारा ठीक ना हुआ, खुदा न खास्ता, फूल बेचने वाले का फायदा होगा, अकेला हमसे पूछा जाएगा। तो सबकी खैर करनी है, सबकी इस्लाह करनी है, लेकिन अगले के चक्कर में खुद बंदा मुनाफिक हो जाए तो फरमाया कू अनफुसकुम, पहले तू खुद को जहन्नम से बचा, फिर दूसरे को बचा। बचाएंगे दूसरों को भी, लेकिन किसी के लिए अपने अकीदे में ढील नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो हमारी कब्र में नहीं आएगा। ये जिम्मेदारी तो अल्लाह ने नबी को नहीं दी, नबी को भी कहा है सिर्फ बात करो, दिल में हम उतारेंगे, अगर नहीं मानते तो हट जाओ, तुम्हारा काम तो हक बयान करना, आएंगे तो अपने फायदे के लिए आएंगे, नहीं आएंगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। लेकिन सिद्दीक अकबर के लिए इतना बड़ा इल्जाम लेने के बाद फिर इत्तेहाद कैसे हो सकता है? तवज्जो है, अगर कोई आपकी खुदा ना खास्ता वालदा की गुस्ताखी करे और फिर घर के दरवाजे पर आकर कहे यार तू मेरा यार है, आज मेरे घर खाना है आना, आप कहेंगे थूका था तो मैं इस खाने पाने। जब मेरी माँ की तूने तौहीन कर दी, तो अब ये आजिज़ी क्या दिखा रहा है? तो कहां माँ की इज्जत और कहां सहाबा और मसलक की कदर। तवज्जो है, अभी आप वीडियो चला रहे हैं कि आप अफजलियत को मानते हैं, तो मैंने कहा ये जो तीन चार जो मुख्तलिफ डायरेक्शन चल रहा है इसको जोड़ेंगे कैसे? क्योंकि आप तो बड़े सॉलिड हैं, कहीं मौका मिलता है जवाद नकवी के लिए वहां खिलाफत की 2 किस्में कर देते हैं। कभी जब सुन्नी पकड़ते तो वहां कहते जी मैं अफजलियत को ना मानूं तो कौन माने। तो मैंने कहा फिर हम दोनों चीज आपके सामने रखेंगे और बताएंगे, बताओ ये लेफ्ट वाला आपका अकीदा है या राइट वाला आपका? आपने झोल बुजुर्गों सिर्फ सियासत में नहीं किया, आपने दीन में भी यही किया। अगर अफजलियत आपका अकीदा है तो बताओ जो अफजलियत का कायल ना हो उस पर क्या हुक्म आएगा? सीधा यहां क्लियर कर, जो सिद्दीक अकबर को अफजल ना माने या ये कहे कि आपको अफजल ना मानने के बाद भी बंदा सुन्नी रह सकता है, इस राय को वाज़ेह करो। नजरिया अहले सुन्नत ये है कि अफजलियत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा कती है और जो आपको अफजल ना माने वो सुन्नी नहीं। ये हिम्मत करें किसी दिन आप उन दोस्तों को छोड़े और अहले सुन्नत के वालों को पूरा पूरा खुश करें। लंबी तकरीर ना करें 8-10 घंटे की। एक चीज का सवाल है सिर्फ हमारा, आप कहते हैं कि मिंबर पर जो जनाब मुआविया का नाम ले उसे जूता मार के उतारो। मैंने कहा जब कनाडा से लेकर यहां तक आपके नाम की कवाली हो सकती है तो सहाबी का जिक्र क्यों नहीं हो सकता?
कहते मुशाजरात सहाबा में चुप रहो, फजाइल में तवक्कुफ है। मैंने कहा फजाइल में तवक्कुफ नहीं है, मुशाजरात में तवक्कुफ है। उनकी जंगे जिक्र नहीं की जाएंगी, लेकिन उनकी बुजुर्गी बयान की जाएगी। जब तेरी बुजुर्गी बयान की जा सकती है, ओ कोई खुदा का खौफ रखो यार, जब तेरी बुजुर्गी बयान की जा सकती है, आपके वालिद फरीद साहब के कसीदे पढ़े जा सकते हैं, तो एक साहबी रसूल की शान क्यों नहीं बयान की जा सकती? हिफ्ज़े मरातिब के साथ जो बड़ा है वो बड़ा है, जो उससे छोटा है छोटा है, लेकिन अगर वो छोटा भी है तो है साहबी, तो वो हमसे बड़ा है। तवज्जो है? अब आप गौर कीजिए मेरे दोस्त, गौर कीजिए। मैंने अफजलियत के मसले पर एक बात आपके सामने वाज़ेह की। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा सुन्नी कौन है, तो फरमाते मिन अलामात अहलुस सुन्नती, सुन्नी होने की निशानी यह है कि अन तुफद्दिल अश-शैखैन, जो अबू बकर और उमर को सबसे ज्यादा फजीलत दे। तसल्ली से सुनो, कोई लगी लिपटी पुरानी बात नहीं, इसमें एक नई बात कर। वह हुब्बल खतनैन, हुजूर के इब्तिदाई जो 4 खलीफा हैं, अबू बकर और उमर उस्मान और अली, 2 इधर 2 इधर, इन पहले 2 को कहते हैं शेखैन, बाद के 2 को कहते हैं खतनैन। खतन कहते हैं दामाद को। सैयदना उस्मान और सैयदना अली, फर्क समझ रहे हो? ये देखो, ये 4 है, 4 को 2 हिस्से में करें। शुरू के जो 2 हैं अबू बकर उमर, इनको कहते हैं शेखैन। शेख का माना यहां उस्ताद और बुजुर्ग के हैं। और ये जो बाद के 2 हैं ये खतनैन, उस्मान और मौला अली। सुन्नी वो है, इमाम अबू हनीफा कहते हैं अलामात अहले सुन्ना, सुन्नी की निशानी यह है। आप शहद लेने जाएं और ऐसी बोतल जल्दी से उठा दें जिस पर चूहा बना हो, और घर पर लाए तो आपकी बीवी भी कहेगी ये जहर ले आया, कहेंगे बोतल उसी का। आप उसका सिंबल तो देखते, निशानी तो देखते, कुछ तो देखते। शहद होता तो उस पर शहद बना होता। तवज्जो है आपकी? तो बिला कश्मी एक आम मिसाल आपके जहनों के लिए, सुन्नी कौन है? नालेन पाक लगा दे, ये अलामत नहीं, शर्फ है, इसकी बुजुर्गी का इनकार नहीं, लेकिन ये सुन्नियत की अलामत नहीं। असलन या रसूलुल्लाह कह दे, असलन 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 क्या है जो ऊपर जिक्र की गई है, क्योंकि ये या रसूलुल्लाह कहना और नालेन पाक लगाना, इसका तकाजा उस अकीदे के साथ है। अगर उस अकीदे के साथ ना हो तो ये सिर्फ नाम मुबारक का विर्द हुआ है और काम कुछ और कर रहा है। अलामत अहले सुन्नत की क्या है कि तफद्दुल शैखैन, शुरू के 2 को सबसे अफजल माने, वो हुब्बुल खतनैन, और आखिर के जो 2 हैं उनसे मोहब्बत करे। ये सिस्टम जिसने 4 का पकड़ लिया, फरमा मिन अलामात अहले सुन्नती, वो बंदा सुन्नी है। क्या मतलब इससे? मतलब यह है कि इस तरतीब को अगर किसी ने बिगाड़ा, इनको यहां ले आया या इनको यहां ले आया या इनको यहां ले आया, सुनी नहीं। और इस तरतीब को रखना भी कैसे है? इनसे मोहब्बत, इनकी अफजलियत। एक मिलाजी कहने लगा मुझसे कि भाई ये बताओ कि अगर कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का इनकार करे तो वो भी तो सुन्नी है। मैंने कहा ठीक है, मुझे ये बताओ कि अगर कोई इन दोनों की मोहब्बत का इनकार करे तो? सुनी नहीं। मैंने कहा वाह पुत्र, वजन बराबर कर जरा। अगर इन दोनों में से किसी की मोहब्बत का इनकार सुन्नियत से निकालता है, तो जो ऊपर के 2 हैं उनकी अफजलियत का इनकार तुझे लाहौर में ही रखता है। क्या जुल्म कर रहे हो? इस एक एक चीज का हिसाब तुम्हें खुदा को देना पड़ेगा। हमारे पास ताकत नहीं है, ना हमारे पास कैनेडियन डॉलर है, ना हमारे पास फॉरेन अफेयर्स के अंदर बैठे हुए लोग हैं जो तुम दुनिया के लोगों के वीजे रोकते हो। तुम कादियानियत के नक्शे कदम पर हो शैतान। और अल्हम्दुलिल्लाह जब बंदा दुनिया को ठोकर मार देना, तो उससे बड़ा शेर का बच्चा कोई नहीं होता। जिसको दुनिया चाहिए हो वो बुज़दिल बन जाता है, जिसको कब्र और आखिरत चाहिए उससे बड़ा शेर। सुन लो, लिहाजा जब तक इन मसाइल की क्लियरिटी नहीं होगी, ना आपके पीछे नमाज जायज है, ना आपको कमेटी में लेना जायज है, ना आपसे सलाम जायज है। इसलिए कि इतना बड़ा ब्लेंडर अकीदा का करने के बाद, वो भी साजिशी सूरत के अंदर, तो इत्तेहाद कैसे? अब सुनिए मेरे दोस्तों, ये तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान थी। सहाबी का मकाम क्या है? रसूलुल्लाह फरमाते मेरा सहाबी अगर अल्लाह की राह में आधी मुट्ठी जौ खर्च करे,
और तुम अल्लाह की राह में ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो तो तुम मेरे सहाबी की आधी मुट्ठी जौ को नहीं पहुंच सकते। ये मनकबत है कि नहीं? मैंने कहा ये मनकबत किसी वली के लिए नहीं आई, और बल्कि वली के सुनो, सहाबी असल में खुद वली होता है। कुरान की आयत है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार जो अल्लाह के वली हैं उन पर ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। ये हर उर्स में पढ़ी जाती है, हर मजार शरीफ में पढ़ी जाती है, खत्म कादरिया शरीफ, खत्म ख्वाजगान शरीफ में पढ़ी जाती है। इससे मुराद गौसे आजम गरीब नवाज लिया जाता है, हक है, लेकिन असल में यहां गौस पाक मुराद नहीं है। वो है इसमें लेकिन असलन नहीं। असलन खुदा किसको, ये आयत कब उतर रही है? क्योंकि जिन बुजुर्गों को हम मुराद ले रहे हैं वो इस आयत में हैं लेकिन असलन नहीं, वो ऊपर वालों की इत्तिबा में है, उनके ततब्बो में है, उनकी नियाबत में है। क्योंकि कुरान 500 साल बाद नहीं उतर रहा, कुरान उस वक्त नहीं उतर रहा जब दाता साहब थे, कुरान उस वक्त नहीं उतर रहा जब लाल शाहबाज कलंदर थे, कुरान उस वक्त नहीं हो रहा जब मेरे गरीब नवाज थे। कुरान उस वक्त उतर रहा है जब अबू बकर सामने था, उमर सामने था, उस्मान सामने था, अली सामने थे। तो ये अला इन्ना औलिया कहकर खुदा ने इनको कलाम किया है, और जालिम तू कहता है उनमें विलायत नहीं है। जुल्म नहीं है, बोलिए। कुरान ने जहां विलायत की बात की है उससे मुराद असल में वो कौन लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह का साथ इतनी दिल जमी और वफादारी के साथ किया कि खुदा का कलाम कह उठा हबीब ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे वली हैं, इन पर कोई खौफ नहीं है। वो कौन थे? वो जमाते साहबा। बोलिए सुभान। वो कौन थे? वो कौन थे? वो कौन थे? अब यहां पर आइए, इस मसले को क्लियर करने के बाद इस मसले का आखिरी पहलू मैं रखता हूं, यह समझना आपको जरूरी है, ये समझना जरूरी है। जहां ये बात मेरे बच्चों को पता चल जाए नहीं अहले सुन्नत का मिजाज है, तवज्जो है, मैं जवाद नकवी का मिजाज नहीं पढ़ रहा, मैं सुन्नी हूं, ठीक है? उसके साथ जाकर बैठते हो और जब वो सईदा फातिमा ज़हरा का नाम लेकर फारूक आजम पर चढ़ाई करता है तो उसका जवाब नाम लेकर क्यों नहीं देते? मैं तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हूं, आज से तुम्हारी तंजीम मेरे खिलाफ लग जाएगी, और लगो अच्छी बात है ताकि पता चले कि बात कोई ठिकाने पर लगी और आप दीन के लिए मेरी मुखालिफत कर रहे हो, लगो। लेकिन मैं पूछता हूं, जब उसकी दर्जनों तकरीरें नेट पर मौजूद है सिद्दीक़ सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ, फारूक आजम को उसने माज़अल्लाह जो जुमले कहे हैं, मैंने कहा फिर तू मुसाफा कैसे कर लेता है? ये दुनिया तुम निभा सकते हो, हमें खबर याद है हम नहीं निभा सकते, हम हार गए तुम्हारे आगे, मिनहाजियों हम हार गए तुम्हारी मुनाफिक। क्यों? तुम दुनिया चाहते हो, हमें दुनिया का फरोग नहीं चाहिए। इत्तेहाद करेंगे लेकिन बुजुर्गों को गाली दिलाकर नहीं करेंगे। इत्तेहाद होगा तो फिर ठीक तरीके से होगा, मुकम्मल मिजाज के साथ होगा। हमारे हाथ भले ना चूम, लेकिन जिसको इज्जत अल्लाह रसूल ने दी है उनकी इज्जत कर, तब हम तेरे हाथ चूम। वीडियोस मौजूद है, वीडियोस। जवाद नकवी साहब चढ़ रहे हैं मीनारे पाकिस्तान की सीढ़ियां और इनके पगड़ी वाले हाथ चूम। मैंने कहा तुम्हें तो खुदा है, और तुमने नबी का कलमा पढ़ा है, और तुमने किसका कलमा पढ़ा है? तुम उस बंदे के हाथ चूम रहे हो। मुश्तरकात पर बैठने के हम भी कायल हैं, मुल्की इशूज पर बैठने के हम भी कायल हैं, लेकिन इखलास कल्बी का मुजाहिरा जायज नहीं है। इखलास कल्बी कुफ्र है। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं जिसका जो दायरा है वो दायरा रहे। अहले सुन्नत में क्यों मर्ज कर रहे हो? माना कि इस वक्त 52 या 57 मुल्क नजदियत और रावजियत के ब्लॉक में बदल रहे हैं, तो सबसे सॉफ्ट कॉर्नर इस वक्त शियों के लिए सुन्नी पीर हैं, मौलवी हैं, इसलिए वो कहते मीठे मीठे अंदाज में इनको अपने करीब करो, इनके करीब करो। मैंने कहा मुश्तरकात पर बैठने में हर्ज नहीं, लेकिन रावजी बनना या उनकी कदर करने में हमें हर्ज है कि जब वो सहाबा को गाली दे चुका या नजरिया है तो ये हमारा नजरिया। वरना तेरी बात मानने के लिए ताहिर फिर हमको मुजद्दिद साहब को छोड़ना पड़ेगा, ताहिर तेरी बात मानने में फिर गौस पाक को छोड़ना पड़ेगा, ताहिर तेरी बात मानने में फिर मोहम्मद रजा को छोड़ना पड़ेगा। तुझे हम 10 दफा छोड़ेंगे लेकिन दहलीज इमाम रब्बानी नहीं छोड़ेंगे, दहलीज इमाम अहमद रजा नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा अगर कसूर है तो बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार।
क्योंकि हमने नमाज में वादा किया है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, चलेंगे उनके रास्ते पर, तेरा इनाम हुआ। तेरे को तो नहीं जानते, लेकिन अहमद रजा पर इमाम हुआ है, मुजद्दिद अल-फ़सानी पर इनाम हुआ है, शेख मुहक्किक पर इनाम हुआ है, गौसे आज़म पर इमाम हुआ है, गरीब नवाज पर हुआ है। तुझे छोड़ सकते हैं, उनको नहीं छोड़। बात समझ गए आप? लिहाजा इस तसलसल को कि हजरत अबू बकर सिद्दीक विलायत में भी अफजल कहते, फिर मौला अली से सिलसिले क्यों शुरू हुए? तो मैंने कहा पढ़ लेना, मसला आया नहीं तो सवाल क्यों जड़ता है? यही मसला हल करना, कभी बैठ तो यही मसला हल कर। ये बुजुर्गों ने लिखा है, जो बुजुर्ग ये लिख रहे हैं कि सिलसिला मौलाए कायनात से चल रहा है, फिर उसका अपना अकीदा अफजलियत का अबू बकर के लिए क्यों होता है? पता चला तू और समझ रहा है, मसला कुछ और है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला की यही शान है, लेकिन तूने अफजलियत को या तो समझा नहीं है या समझाना नहीं चाहता। समझा नहीं है या हाँ, तो कौन सा तसव्वुफ? आप सुनिए, ये दाता साहब के दरबार पर तसव्वुफ बयान कर रहे थे। मैं दाता साहब से बताता हूं अबू बकर कौन है, लेकिन पहले बैठ पढ़ो मेरे दाता साहब का कसीदा। गंजे बख्शे फैज़ आलम मजहरे, इमाम हसन मुश्तबा का बेटा, 8 पुश्तों से 8 हजरत इमाम हसन के दूसरे बेटे हसन मुसन्ना इमाम ज़ैद का 8वीं पुश्त में बेटा हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी, जो लाहौर की जमीन पर आराम फरमा रहे हैं। हजरत सैयदुस सादात सैयद अली बिन हुसैन सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल हसनी अल हुसैनी अल मारूफ दाता गंज बख्श हजवेरी। दाता साहब की किताब कश्फुल महजूब, वलियों का शहंशाह। मेरा गरीब नवाज जब आया ना, मैं एक दफा हज पर गया तो वहां एक हिंदुस्तानी मुझे सुन्नी मिला। मैंने कहा देखो पाकिस्तान पर अल्लाह ने बड़ा करम किया। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा कभी मैप देखना तो हमारा पाकिस्तान तुम्हारी गर्दन पर अटका हुआ है। आप कभी नक्शा देखें ना तो जम्मू के साथ नीचे और इधर पाकिस्तान। मैंने कहा देखो ऐसी मजाहन बात चल रही थी, अहले सुन्नत थे तो सुन्नी कोई मुल्क में तकसीम नहीं होता, लेकिन बात मैं कर रहा हूं। फिर मैंने कहा सुन, गरीब नवाज हमारे आका और मौला है, अजमेर मुअल्ला की धूल भी हमारी आंखों का सुरमा है, लेकिन वही गरीब नवाज ने 40 दिन पाकिस्तान में, जो मौजूदा पाकिस्तान है, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गुजारे, 40 दिन गुजारे। और जब उठे तो फिर बताया ये कौन शेर है। फरमाया गंज बख्श, खजानों को बांटने वाला, फैज आलम, आलम को फैज देने वाला, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, खुदा का नूर यहां से जाहिर होता है। फरमाइश इनकी विलायत क्या है? वली वली को जानता है, शेर शेर को जानता है, मोमिन मोमिन को जानता है। मेरा गरीब नवाज दाता साहब के बारे में कहता है कि नाक़ि सारा पीरे कामिल, जो बिल्कुल गए गुजरे हैं उनका वो मुर्शिद और उस्ताद हैं, और जो खुद मुर्शिद है फरमाया नाक़ि सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा, जो खुद वली है उनको बताता रुको अभी तुम्हारा डायरेक्शन कहाँ है बताऊंगा, तुम्हें राइट जाना है, सीधा जाना है, कहाँ जाना है। तो फरमाया दाता वो है जो बेअमलों का मुर्शिद है और जो खुद मुर्शिद है उनका रहनुमा। ये मकाम है दाता साहब। बोलो सुभान अल्लाह। दाता साहब अपनी किताब कश्फुल महजूब, बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए ये वाकया। दाता साहब ये किताब आपने वलियों के लिए लिखी, वली बनाने वाली किताब। मेरे आका ख्वाजा निजाम मिल्लतुद्दीन सरकार गरीब नवाज की निशानी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं अगर किसी को दुनिया में कोई पीर ना मिले तो दाता साहब की किताब को पढ़े, यही मुर्शिद है। बोलो सुभान अल्लाह। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, सुनियो सुनो, फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने एक दफा देखा कि अबू बकर तिलावत कर रहा है, नमाज में तिलावत कर रहा है, आहिस्ता तिलावत कर रहा है। हुजूर ने उमर को देखा तो वो नमाज में जोर से तिलावत कर रहा है। तवज्जो है आपकी, नमाज में जोर से तिलावत कर रहा है। सरकार ने पूछा अबू बकर तू आहिस्ता तिलावत क्यों करता है? बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ रखो, अहम बात यहां पर है दाता साहब की। फरमाया आप नमाज में, अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं कि आप नमाज में ऊंची तिलावत क्यों करते हैं और आहिस्ता तिलावत क्यों करते हैं, और उमर तुम जोर से क्यों करते हो? तो हजरत अबू बकर ने पता है क्या जवाब दिया? ये दाता साहब लिखते हैं, हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आहिस्ता कुरान इसलिए पढ़ता हूं कि मेरा रब मुझसे दूर नहीं है,
मैं आहिस्ता कुरान इसलिए पढ़ता हूं कि मेरा रब मुझसे दूर नहीं है और वो सुनता है। फरमा उमर तू जोर से क्यों पढ़ता है? हुजूर पूछ रहे हैं, हुजूर पूछ रहे हैं। तो हजरत उमर कहते या रसूलल्लाह इसलिए कि शैतान को भगाऊं और सोने वालों को जगाऊं। सुन ली हदीस आपने। अब दाता साहब इसका नतीजा क्या निकालते हैं? ठीक है, हजरत अबू बकर कहते हैं मैं आहिस्ता इसलिए पढ़ता हूं कुरान, सुन मुझे बोले, आहिस्ता कुरान में इसलिए पढ़ता हूं कि मेरा रब मुझसे दूर नहीं, मुझे सुनता है। उमर तू जोर से क्यों पढ़ता है? फरमाया शैतान को भगाऊं और सोने वाले को जगाऊं। इस हदीस से क्या मतलब निकला? तो वलियों का शहंशाह हजरत दाता साहब कहते हैं इससे पता चला अबू बकर सिद्दीक मकाम मुशाहिदा पर है और हजरत उमर मकाम मुजाहिदा पर है। फिर आगे लिखते हैं, फरमाया तुम्हें पता है मकाम मुशाहिदा की बुलंदी कितनी है और मकाम मुजाहिदा की? फरमाया अबू बकर मकाम मुशाहिदा पर है और उमर मकाम मुजाहिदा पर है। और मकाम मुजाहिदा मकाम मुशाहिदा के सामने ऐसे है जैसे समंदर के सामने कतरा। ये दाता साहब लिख रहे हैं तू दारा खिलाफत, दारा खिलाफत, दारा खिलाफत और नाज जाए तेरी तहकीक का। देख वलियों के शहंशाह हजरत दाता साहब लिखते हैं कि हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक मकाम मुशाहिदा पर है और उनके सामने उमर की विलायत ऐसे है जैसे समंदर के सामने कतरा। ये शान अल्लाह ने विलायत और रूहानियत में हजरत सैयदना अबू बकर को दी और बयान भी अली का बेटा दाता साहब ने करके दिखाया। बोलो सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी एक दिन की तकरीर नहीं, ये मुकदमा मैंने आपको बताया कि ये अफजलियत हजरत अबू बकर सिद्दीक की। बोलो सुभान अल्लाह। अब सहाबी पर एक जुमला सुनिए और बात को समेटते हैं मेरे दोस्तों। सरकार ने फरमाया मेरा सहाबी अगर अल्लाह की राह में आधी मुट्ठी जौ खर्च करे और तुम ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो, तुम्हारा ओहद के पहाड़ के बराबर सोना उस मेरे सहाबी की आधी मुट्ठी जौ का मुकाबला नहीं करेगा। अल्लाह उसको इतना अजर देगा। तो दीन में बुजुर्गी का म्यार उम्र नहीं होता है, अजर होता है, सवाब होता है। अब सहाबाए किराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह मकाम दिया है कि अगर एक बंदा 1000 साल की उम्र पाए तो उसको 1000 रमजान मिलेंगे, 1000 हज मिलेंगे। अमीर हो तो 1000 साल वो ज़कात देगा। नमाजी हो तो एक दिन में जब 5 नमाज है तो कितनी नमाजें पढ़ेगा। लेकिन ये अपनी सारी फर्ज इबादतों को लेकर सहाबी के सामने आए तो सहाबी के एक नफली सुभान अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकता। हम अगर 1000 साल फर्ज भी पढ़े तो हमें वो सवाब नहीं है जो सहाबी को सिर्फ नफली सुभान अल्लाह कहने पर अल्लाह अता फरमाता। बोलिए सुभान। कौन उन तक पहुंच सकता है? बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूल पाक फरमाते मेरे सहाबा की अजमत यह है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग जंग के लिए निकलेंगे। लोग जंग याती अलन्नास से ज़मानुन, लोगों पर एक जमाना आएगा कि लोग जंग के लिए निकलेंगे। देखेंगे कि जनाब दुश्मन उनसे कई गुना ज्यादा है तो वो अपने मजमे में आवाज लगाएंगे फीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे भाई हमारे लश्कर में कोई बंदा है जो रसूल का सहाबी है। ये फजीलत हुजूर खुद सुना रहे हैं। फयक़ूलून, तो कहा जाएगा नाम हाँ ये बंदा हुजूर का सहाबी है। तो हुजूर कहते हैं फयुफ्तहु लहुम, अल्लाह उसके वजूद की बरकत से मुसलमानों को जिता देगा। बुखारी की पहली हदीस है ये फज़ाइलुस सहाबा की। फिर हुजूर आगे खुद हुजूर कह रहे हैं, हुजूर ये जो तुम अबू बकर उमर उस्मान और अली की शान बयान कर रहे हो ना सहाबा की, दरअसल ये हुजूर की सुन्नत है। हुजूर खुद अपने यारों की शान बयान करते हैं। अब हुजूर कहते हैं एक जमाना और लोगों पर आया, दुश्मन सामने आकर खड़े हो गए, अहले हक इधर हैं, उन्होंने ऐलान किया हल फीकुम मन साहबा अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे भाई इस लश्कर में कोई ऐसा है जो रसूलुल्लाह के सहाबी के साथ बैठता था? तो एक बंदा खड़ा होगा, हाँ मैं सहाबी नहीं हूं लेकिन मैं फला सहाबी का गुलाम हूं, उनके पास बैठता था। हदीस में आता फयुफ्तहु लहुम, अल्लाह उस ताबई के वजूद की बरकत से मुसलमानों को जिता देगा।
यहां से तकरीर समेट रहा हूं, दो चीजें पता चली। एक तो उनका रद्द हुआ, एक तो उनका मेरे दोस्तों बुजुर्गों रद्द हो गया जो सहाबा पर तबर्रा करते हैं, और दूसरा उनका रद्द हो गया, तवज्जो करना, जो कहते हैं वसीला नहीं होता। मैंने कहा पुत्र यहाँ रसूलुल्लाह अपने सहाबी का वसीला बता रहे हैं, उधर वो ये नहीं कहेंगे अरे कौन कुरान पढ़ रहा है तो उस वजह से जीत गए, कौन नमाज पढ़ रहा है उस वजह से जीत गए। नहीं, नमाजों से भी वसीला पकड़ा जाता है, हम मुनकिर नहीं है, कुरान की तिलावत से भी पकड़ा जाता है, लेकिन वहां पूछा जाएगा कौन बंदा, बंदा जो रसूल का सहाबी था वो बंदा आगे आएगा, नमाज आगे नहीं आएगी, बंदा आएगा, वो कहेगा मैं रसूल का सहाबी हूं, तो अल्लाह उस बंदे की वसीले से लोगों को जिता देगा। तो यहां पर देखे सहाबी की जात का वसीला है, तो मुझे बताओ सहाबी तो सहाबी, जो सहाबी को देख ले वो ताबई भी वसीला बनता है। तो मुझे बताओ जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। जब रसूलुल्लाह आका करीम की सोहबत में बैठने वाला जब वसीला बनता है तो सरकार दो आलम का वसीला कितना ऊंचा। बोलो सुभान अल्लाह। बात को समेटने की तरफ जा रहा हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। आप कहेंगे यार हम तो कराची में रहते हैं, हमने तो सहाबा का दौर ही नहीं देखा। वाकई में हमारी किस्मत ऐसी है, लेकिन ये भी ठीक है। ये फराडी कभी कभी पढ़ते हैं मैं हुजूर के दौर में हुआ होता, मैंने कहा तू आज सुलह कुल्ली है, उस जमाने में तो ज़बा कर दिया जाता। ऐसी अपना खामखा भांडिश मैं हुआ होता। मैंने कहा उस वक्त में अली जैसे ही होने चाहिए, उमर जैसे। तू होता तो अब्दुल्ला बिन उबई के साथ ही होता। अल्लाह तो जिधर है उधर ही रहे। इस वक्त तूने अहले सुन्नत पर ये कहर डाला है तो तू लोगों को बता मैं उस वक्त हुआ करता। मैंने कहा उस वक्त बिलाल नहीं होना था, उस वक्त हसन हुसैन नहीं होना था। बोलिए सुभान अल्लाह। चुप करके बैठ, बड़ाइयां बयान करना अपनी तरफ से। 14 साल मैंने इमाम अबू हनीफा से पढ़ा। इमाम आजम मिसाल कर गए 150 हिजरी में, और ये हजरत कह रहे हैं पढ़ा मनाम में, नींद में पढ़ा। फिर एक दिन कहेगा 9 साल पढ़ा, एक दिन कहेंगे मैं झूठ बोल रहा था। क्योंकि देखो झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को याद नहीं रखना पड़ता। कहते मैं 14 साल पढ़ा, तो सारे जो उलमा बैठे हुए हैरान है कि भाई ये चढ़ गई है क्या बातें कर रहे हैं। इमाम आजम को विशाल किए हुए 1000 साल गुजर गए, और तू और फिर इंडिया में जाकर कह रहे हैं मैंने 900 साल, मैंने 9 साल पढ़ा, उधर 14 इधर 9। अभी बूढ़े हो गए तो कहेंगे नहीं मैं झूठ बोल रहा था, ऐसी शोहरत लेने की। मैंने कहा चुप करके बैठो, जब तुम अकीदों पर आओगे तो हम तुम पर आएंगे, तुम पर आएंगे। ऐबों पर पर्दा डब जाना जाएगा कि जब तुम हकायक और नजरिए। कहते मैं इमाम अहमद रजा का शागिर्द हूं। मैंने कहा अगर आप इमाम अहमद रजा के शागिर्द हैं तो मतलउल कमरैन से दगा क्यों किया? जुलालुल अनका से आप कहते हैं आप कुतुब मदीना के शागिर्द हैं। डॉक्टर रिजवान साहब शरीफ आदमी, उनको पता नहीं है जो आपको बुला गए, लेकिन बैठ कर अगर नशिस्त होती ना उनको बताया जाता कि आप हैं क्या और कर क्या रहे हैं मसले के आला हज़रत से। तवज्जो है आपकी? हम कोई ठेकेदार नहीं है कि किसी को आला हज़रत की तरफ आने ना दें, लेकिन हम इस बात पर चौकीदार जरूर हैं कि आला हज़रत का नाम लेकर उनके अकीदे के खिलाफ बात नहीं करने दी जाएगी। इसलिए कि भले कोई माने ना माने, हम कयामत के दिन ये कहेंगे कि हुजूर जो आपने लिखा था हमने उधर ही आवाज उठाई। तवज्जो है आपकी? बात को समेटते हुए मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा इस बात को समझिए, आप तवज्जो के साथ समझिए, तवज्जो के साथ समझिए। कहते आप लिबरलिज्म, ये भी ताना देते हैं लोग चांद पर पहुंच गए हैं, हमारे वहां देखो डॉक्टर कितने बन रहे हैं। मैंने कहा बेटा जब पूरे किले के अंदर तुमने नकब लगाकर सुराख मार दिया हो तो आगे बढ़े या पीछे को बचाएं? और जालिमों तफजीलियों और ये डब्बे पीरों जो पंजाब के अंदर भटक रहे हैं, तुम्हारा गिरबान हम रसूलुल्लाह के सामने क़यामत में पकड़ेंगे। हमारी तवज्जो तो सामने उसूल दीन के लोगों के ऊपर थी कि जो इख्तलाफ करते थे, लेकिन तुमने 3 साल से जो फितना इस पाकिस्तान में पैदा किया है, सैयदना माविया के हवाले से, अफजलियत के हवाले से, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर के हवाले से, चर्बियां निकाल कर चर्बियां बढ़ाकर, मैंने कहा जालिमों तुमने अहले सुन्नत को अंदर उलझा दिया, अंदर उलझा दिया।
आज सबसे ज्यादा किताबें अफजलियत पर लिखी जा रही है। दिफा सहाबा जो मुसल्लमान थे, कोई इज्जत रसूल कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो कोई सुन्नी कॉन्फ्रेंस कर रहा है, नाम देखो कितने प्यारे प्यारे, और बिठाया वक्त वो जाकर मुख्तार सफकी जिसने झूठा नबूवत का दावा किया उसकी जाली चूम रहा है और कह रहे नहीं सैयद साहब है ना, सैयद साहब है भाई। मैंने कहा सैयद को देखें या नाना के दीन को देखें? क्या भांड है मेरे दोस्तों, क्या हो रहा है? जनाब माविया के लिए मनकबत लिख रहा है, हम उनको मौला अली के बराबर नहीं मानते। मौला अली उनसे इतने ऊंचे हैं जितने वो हमसे ऊंचे हैं, ये समझ लो। और खुद जनाब मुआविया का जुमला है कि मुआविया के सरों पर आले अबू सुफियान के सरों पर अली का जूता है। ये अकीदत है, ये हम मानते हैं। एतकादुल अहबाब में देखिए आला हज़रत फादिल बरेलवी ने क्या लिखा कि मौला मुर्तजा का मकाम क्या है। लेकिन ये फर्क के बावजूद जितना मौला उनसे उतने अफजल है ना, बड़े हैं, उतना खुद मुआविया हमसे बड़े हैं, क्योंकि वो सहाबी। ये हमारा मुतालबा। और वो लिख रहा है, सैयद है, कुछ भी लिख सकता है, माज़अल्लाह। हजरत मुआविया के बारे में लिख रहा है, साला है तो आधा घर वाला है तो साला है तो साला है। मैंने कहा ये सरकार की तौहीन हो रही है। कोई पूछने वाला, उसको मिनाजुल कुरान के मशाइख का हेड बनाया और ये फूल पेश कर रहे थे मुझे। मैंने कहा कोई एक गोशा तुमने कुफ्र और गुमराही का छोड़ा हो तो हम दिल खोले। कोई दिल है आपका? ये खुला आसमान है, इसको गवाह बनाते हैं कि अगर हमारे दिल में किसी का जाती बुग़्ज़ हो, अल्लाह हमें तबाह बर्बाद करे, लेकिन अल्लाह गवाह है जाती बुग़्ज़ नहीं है। तुमने शिराजा, तुमने सुन्नियों के बगल में गले मिलकर यहां खंजर मारा है, सुन्नियों को खंजर मारा, राबजी सामने से मारता, तुमने यहां मारा है और तुम कहते मिनहाजुल कुरान। मैंने कहा कौन सा मिनहाज? आइंदा मेरे आगे आना नहीं, वरना इससे सख्त तकरीर करूंगा। और मजलूम नहीं बनना, बात मैंने दलाइल से की है, बात मैंने दलाइल से की है। मिनहाजुल कुरान का जो फसाद है वो मैंने दलाइल से बताया है। ना इनके पीछे नमाज जायज है, ना इनसे हाथ मिलाना जायज समझता हूं, ना इनसे नमाज जायज समझता हूं, इसलिए कि जिस जगह पर इन्होंने हमारी शय रद काटी है उसके बाद सुलह की कोई उम्मीद नहीं होती। तुम अगर जो बच्चे जुड़े हैं वो मेरी बात सुनकर तहकीक कर ले और अपनी आखिरत बचाएं। तन्हा कब्र में जाना है, दज्जाल के पीछे नहीं चलना है, अल्लाह वालों के पीछे चलना है। माना के सीटें हमारे पास नहीं, माना के नेशनलिटी हमारे पास नहीं, माना पैसे हमारे पास नहीं, माना ईरान से हमारे राब्ते नहीं, माना गोरों से हमारे राब्ते नहीं, लेकिन दिल में हुजूर की मोहब्बत जरूर है, खौफ खुदा जरूर है। अब फैसला तुम खुद कर लो कि तुमने किस जानिब गिरना है। अगर झूठे होते तो इतना खुल करना बोलते, झूठे होते तो हम भी फूल लेकर शुक्रिया अदा करते, लेकिन नहीं, जब रिश्ता दीन का है तो फिर मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह की। बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए मेरे दोस्तों, ये हमीयत जब तक नहीं आएगी तो तुमने अबू बकर को नहीं समझा, तुमने करबला वालों को भी नहीं समझा। करबला वाले वो नहीं थे कि जो यहां आ रहे हैं तो उधर से यजीद से भी यारियां हैं, हाँ ना? जब हजरत हुर आए तो 100% आए। हुर ने बता दिया कि अकीदे को निभाया कैसा जाता है। जब आओ तो पूरा आओ, सब कुछ छोड़ कर आओ। ये ना हो कि आधा यजीद का आधा हुसैन का। फरमा नहीं, पूरा हुसैन का, मरू भी हुसैन के कदमों में और उठाए भी हुसैन के बच्चे मेरा नाम। ये अकीदे में दो नंबरी नहीं होती मेरे दोस्तों। दुनिया की चीजें रह जाती हैं, अकीदे में दो नंबरी, अकीदे में दो नंबरी, अकीदे में दो नंबरी। और आपसे ज्यादा दुख इसलिए है कि तुमने सुन्नियत का नाम लेकर मुनाफिकत की। आपसे कहते हमारे मुकाबले, मैंने कहा डरे हुए हैं हम आपसे। नालेन तुम लगाते हो, मिलाद तुम करते हो, या रसूलुल्लाह तुम बोलते हो, गौस पाक तुम बोलते हो, तो हम डरे हुए हैं। बंदा डाकू से नहीं डरता, पॉकेट मार से डरता है। डाकू तो नजर आ रहा है। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तूने ये जुमला किस तरह कहा कि मिंबर पर जूते मार के उतारे। तू हमारे सामने, हम तेरे मुंह पर जूते मारे। जो साहबी की तारीफ करे उसके मुंह पर जूते मारे जाते हैं और उसको ये रंग दिया जाता है कि वो माज़अल्लाह हजरते, और खुद वो तकरीर में कहता है इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं, फिर 10 मुहर्रम को माविया का नाम लेते हैं। मैंने कहा जब 10 मुहर्रम को तेरा भजन पढ़ा जा सकता है तो उस सहाबी को यजीद के चक्कर में जब गालियां दी जाती है
तो उस सहाबी की तारीफ और दिफा का इतना भी हक नहीं हमें कि भाई यजीद मलऊन के हम खिलाफ है, इसके खिलाफ नहीं है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को कौन मानता, जरा हाथ उठाओ। जो नहीं मानता चला जाए, जो उनको मानता है हाथ उठाए। मैं बताऊं दाता साहब ने क्या लिखा है। दाता साहब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करते, देखो उनकी औलाद बैठी है, उनको गवाह। इमाम हुसैन के बारे में दाता साहब लिखते हैं कि इमाम हुसैन ने अपने दौर में जब देखा कि जब तक हक गालिब रहा तो उसके फरमान बरदार रहे, और जब हक कमजोर हुआ तो तलवार खींच दी। मुझे बताओ हुसैन ने तलवार किसके मुकाबले में खींची? यजीद मलऊन। तो दाता साहब ने बताया जब हक को गिरता हुआ देखा तो तलवार खींची, और जब तक हक गालिब था तो फरमान बरदार रहे। दाता साहब ने खुद बताया कि हजरत हुसैन हजरत मुआविया के फरमान बरदार थे और यजीद के खिलाफ तलवार निकाली। और तू कौन सा सैयदों का तर्जुमान बना हुआ है? यहाँ सैयदों का बाप दाता अली हजवेरी लिखता है कि मुआविया दुरुस्त था, इसलिए हुसैन ने उनकी फरमान बरदारी की है। यार सच सुनो यार, तवज्जो है आप। दाता साहब क्या लिख रहे हैं और तुम कह रहे हो कि जनाब जूते मार कर उनको मिंबरों से उतारो। तवज्जो है आप। और जब हम बात करें तो हम दुश्मन हो जाए। और सुन लो, तुम्हारे इख्तलाफ का मरकज मेरी जात जो बन रही होगी वो तुम्हारे उस बंदे की कायद की मोहब्बत है, और मेरे नजदीक तुम इख्तलाफ का बाइस बन रहे हो अहले सुन्नत की वजह। तो तुम बंदे की वजह से मेरी मुखालिफत करोगे, मैं अकीदे की वजह से करूंगा। फैसला हो जाएगा कि कब्र में खुदा किसका साथ देता है। बात वाज़ेह हो गई। अब आइए इस तकरीर का एंड। अबू बकर सिद्दीक का मकाम देखा आपने? दाता साहब मैंने पढ़ा आपके सामने, मौला मुर्तजा शेर खुदा को पढ़ा। सहाबी की अज़मत आप देखिए। सहाबी हो चाहे वो अपने बड़ों से किस कदर छोटा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सहाबी है मेरे दोस्तों तो उसका सुभान अल्लाह पर उसके, तवज्जो में इधर रखना, उसके सुभान अल्लाह पर किसी की नेकियां नहीं पहुंचती। बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला, बेटा बैठ जाओ, इनको बिठा दीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। इधर लोग मुतवज्जे नहीं, बैठ जाइए आप, मेरी तरफ तवज्जो। इनसे कहीं जरा अंदर आकर मीटिंग करें, अंदर आकर मीटिंग करें। आप तवज्जो मेरी तरफ करें, आप तवज्जो मेरी तरफ करें, तवज्जो मेरी तरफ करें। बंदा देख कर बुलाना बेटा, अगर बंदा बुलाए तो फिर पूरा अकीदा सुनेगा। तवज्जो मेरी तरफ करें आप। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अबू बकर के बारे में क्या लिखा कि वो मकाम मुशाहिदा पर थे। बोलिए सुभान अल्लाह। और हजरत उमर के बारे में क्या लिखा कि वो मकाम मुजाहिदा पर थे, और अबू बकर की विलायत समंदर की तरह थी और अबू बकर उमर उसके सामने कतरा था। बोलिए सुभान। आपने ये भी सुन लिया कि सहाबी अगर आधी मुट्ठी जौ खर्च करे तो सोने का पहाड़ भी उसकी नेकी को नहीं पहुंचता। यही बात गौसे आजम ने गुने तो तालिबीन में लिखी है। जितने मेरे गौस पाक के मानने वाले, गरीब नवाज के मानने वाले, आज वो डाउनलोड करें गुने तो तालिबीन और आज से पढ़ना शुरू करें। कहीं ऐसा ना हो कि नाम गौस पाक का लिया जाए और आपको कहीं और पहुंचाया जा रहा है। नाम गौस पाक का हो तो फिर पहुंचे भी गौस पाक तक उनकी किताबों को पढ़कर। बोलिए सुभान अल्लाह। तकरीर को समेटते हुए आखिरी जुमला सुनिए हदीस पाक का। रसूल पाक ने फरमाया जहां जिस बस्ती में मेरा सहाबी होगा, जिस जंग में मेरा सहाबी होगा, अल्लाह उसके वजूद की बरकत से लोगों को जिताएगा। आज कराची की आवाम, ये आखिरी बात, कराची की आवाम ये बात करे, हाय 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 कितने खुश नसीब थे वो लोग जिनके दरमियान में सहाबा थे। आज तो हमारे दरमियान सहाबा नहीं। लेकिन मैंने एक हदीस पढ़ी जामे तिर्मिज़ी में, खुदा की कसम, अल्लाह के हुजूर सजदा किया, हुजूर ने बता दिया मेरे सहाबा अगर तुम में हो न भी हो तब भी अगर उनका मजार भी तुम में हुआ। बोलो सुभान। जामे तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस है, रसूल करीम फरमाते मा मिन अहदिन मिन अस्हाबी यमूतु बिअर्द, मेरा सहाबी अगर किसी बस्ती में इंतकाल कर जाए, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मेरा सहाबी अगर किसी बस्ती में इंतकाल कर जाए, किसी सूबे में इंतकाल कर जाए, किसी मोहल्ले में इंतकाल कर जाए, रसूल करीम फरमाते इल्ला बुइसा काइदन व नूरन यौमल क़ियामा,
कयामत के दिन वो पूरी बस्ती वालों का कायद बनकर उठेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। पूरी बस्ती वालों का कायद बनकर उठेगा। और जब लोग कहेंगे हुजूर आगे तो अंधेरा है, पुले सिरात नजर नहीं आ रहा, तो हुजूर फरमाते वो नूरन यौमल क़यामत, उसका वजूद कयामत के अंधेरे के अंदर रोशनी होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। उसका वजूद कयामत के दिन रोशनी होगा और उसके बदन से ऐसी रोशनी निकलेगी कि जिस मोहल्ले में वो था वो मोहल्ले वाले उसके साथ चलेंगे। दो बातें पता चली, एक तो सहाबी का ये मकाम है, दूसरा ये कि जब अल्लाह वाले जिस इलाके के अंदर होते हैं ना तो उनकी जिंदगी भी वाह वाह और उनका मजार भी वाह। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल लिहाजा अहले सुन्नत व जमात का यह अकीदा कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अबू बकर सिद्दीक है। सारी खुदाई में अंबिया के बाद, एक आवाज आनी चाहिए, सारी खुदाई में अंबिया के बाद सबसे अफजल कौन है? हाथ उठाकर कहें कौन है? फिर कौन है? फारूक आज़म। फिर कौन है? उस्मान गनी। फिर कौन है? मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और अहले सुन्नत का अकीदा है कि इब्तिदाई जो है हजरत अबू बकर उमर, यह अकीदा हमारे अहले सुन्नत के नजदीक इजमाई है, कतई है, इसमें इख्तलाफ करने वाला अहले सुन्नत नहीं रहता। लिहाजा जिसको पीर बनाओ ये अकीदा पूछो, जिसको इमाम बनाओ खतरे का दौर है मेरे दोस्तों, ये अकीदा पूछो, जिसकी तंजीम में जाओ उससे ठोक बजाकर ये अकीदा पूछो। जब क्योंकि यौम सिद्दीक़ अकबर का है, हमने किसी के खिलाफ तकरीर नहीं की। अहले सुन्नत की मस्जिद थी, जो अहले सुन्नत का मिजाज था। अगर कोई लाइव कैमरे में कोई शिया आ जाए वो कहे मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैंने कहा आप सुन्नी है कि, लेकिन नहीं, मैंने कहा आगे बढ़ो, क्योंकि फिरका वारियत आप कर रहे हैं, हम तो अहले सुन्नत से, हमारा अहले सुन्नत का अकीदा ही है। बोलो सुभान अल्लाह। आप क्यों आकर बैठ गए? अहले सुन्नत का अकीदा है तो अहले सुन्नत के नजदीक अंबिया के बाद सबसे अफजल शख्सियत किसकी है? बोलो किसकी है? फिर सरकार फारूक आजम की है, फिर उस्मान गनी की, मौला अली की है। यह अकीदा इसलिए नहीं बताया जा रहा कि ये झगड़ा करें, लड़ाई करें, नहीं, मुल्क हमारा है, इंतशार के हम कायल नहीं, किसी से दस्तो गिरेबान बनने के हम कायल नहीं। तकरीर खत्म करते हुए अपना मुद्दा दे रहा हूं, अपना मैसेज दे रहा हूं। ये तकरीर इसलिए नहीं है कि गलियों के अंदर किसी के गर्दन काटे, हम खारजी नहीं है, लेकिन जो हमारा तालीमी और हमारा जो एकेडमिक मौजू है वो हम बयान जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ, जिनका दरमियान में रद्द किया है वो सुन्नी बनकर आ रहे थे, तो लिहाजा हम उनको क्लियर करना चाहते थे, क्योंकि कयामत के दिन मुझे आप कुर्सी पर नहीं बिठाते, मैं तकरीर नहीं करता, आपने बिठाया है तो आपका हिसाब मुझे देना होगा। मैंने आपके सामने बात कर ली है, लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला मुर्तजा, अहले सुन्नत का ये मशरब है कि इस तरतीब से हम खिलाफत को मानते हैं और अहले बैत को अपने दिल की धड़कन मानते हैं। पंचतन पाक की गुलामी हमारे लिए शर्फ है। बेदम यही तो पांच हैं, मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन, मुस्तफा अली, क्या बात रजा उस चमनिस्तानी, करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। खुदा इस मस्जिद को सलामत रखे, इस मस्जिद के मुसल्ले को सलामत रखे, जो जुदहद कर रहे हैं उनको सलामत रखे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मस्जिदें मोहल्ले वालों की राय पर नहीं चलती, मस्जिदें कुरान और सुन्नत के नाम पर चलती है। अगर अहले सुन्नत हैं तो इंतजामिया को मैं खुले अंदाज में कहता हूं, आपने किसी से घबराने की जरूरत नहीं, अहले सुन्नत आपके साथ हैं। मोहल्ले में किसकी कसरत है, किसकी कसरत नहीं है, इसको छोड़िए। मस्जिद अहले सुन्नत की है तो मिंबर पर वही बात होगी जो अहमद रजा ने लिखी है, जो उलमा अहले सुन्नत ने लिखी है। कमेटी में भी वही आएगा, इमाम भी वही बनेगा, जलसों में भी वही आएगा। अगर इसके अकीदे के खिलाफ वाला है, आप थाने में दरखास्त दीजिए कि ये बंदा इस अकीदे का है नहीं, ये आकर क्यों इंतशार कर रहा है। लिहाजा आपने बोझ नहीं लेना, आपने अपने मुसल्ले की हिफाजत करनी है, अपने नजरिए की हिफाजत करनी है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैना इल्लल बलाग, वमा अलैना इल्लल बलाग, वमा अलैना इल्लल